Hello student, this is KMS sir and welcome to KMS sir Chemistry. रीनीट 2024 होगा या नहीं होगा? पहला सवाल, रीनीट 2024 होगा या नहीं होगा? काउंसलिंग की क्या स्थिति है सर? काउंसलिंग होगी, किस डेट से होगी? अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए सर? हमें अब क्या करना चाहिए? इस तरीके के ये सवाल आपके बहुत ज्यादा रोज में देख रहा हूं। इन सब का जवाब आज की इस वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में पूरी जेन्युइन तरीके से आपको दूंगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला आपका जो सवाल है आपके दिमाग में, रीनीट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा और तर्क के साथ बताऊंगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। जो मैं जानकारी रखता हूं उसके आधार पर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, रीनीट होगा या नहीं होगा। पहली बात तो आप ये समझ लो स्टूडेंट कि एनटीए ने, जब हम ये जानते हैं कि जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ये बताया गया, उसमें जब ये याचिका दर्ज की गई, नीट का पेपर दर्ज जो है वो लीक हुआ है, तो इसने अपनी पूरी डिस्कशन करने के बाद लास्ट में एनटीए को ही कहा कि आप हमें कुछ एफिडेविट दो और आपकी आपकी जो बातें हैं वो हमें कुछ चाहिए। तो एनटीए ने इसके बताए कि भाई हमारा जो पेपर लीक है, वो पेपर का लीक का जो मामला सामने आया है वो बिहार में और गोध्रा में आया है, ठीक, और कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि पेपर लीक अगर होता पूरे देश लेवल पे, पूरे स्तर पे, तो आपको रिलीट कराना चाहिए, लेकिन पेपर जो है वो हमारा बड़े लेवल पर लीक नहीं हुआ है, केवल यहीं से खबर मिली है। और ऐसा माना भी गया है, ऐसा देखा भी गया है जांच के अनुसार कि भाई सब जगह पे पेपर लीक नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्वीकार करी, माना कि भाई हाँ ठीक है आपकी बात ये, और इस पर हम विचार करेंगे। और ये बात जो है, ये सारी चीजें सुनने के बाद उसने अगली सुनवाई जो है, हियरिंग जो है वो आपको दे दी है 18 जुलाई की। अब अगर ये बात जो है इन पर विचार ना करता सुप्रीम कोर्ट, और देखिए एक बात इसी के यहाँ पे आपको बता दूं, जो सीजीआई ने बताया है, सीजीआई ने कहा है, ये बात कही है कि भाई हाँ 24 लाख स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर हम रीनीट सबके लिए कंडक्ट कराएंगे तो वो आसान इतना ज्यादा होगा भी नहीं। ये संकेत सीजीआई की तरफ से भी हमें मिल गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, और सुप्रीम कोर्ट की जो आगे की हियरिंग है उसका भी आपको मालूम नहीं, 18 के बाद पता नहीं आपको अगला अगस्त में मिल जाए, कब की मिल जाए। और काउंसलिंग जो है वो जुलाई के 3rd वीक से काउंसलिंग भी आपकी मानी जा रही है कि स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए इन सब चीजों के आधार पर, तो निष्कर्ष ये निकल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपनी जांच पड़ताल के बाद कुल मिलाकर के, जब उसके सीबीआई जांच से भी उसको बहुत सारी जानकारी मिल गई, तो वो चाहता तो डायरेक्टली 18 जुलाई का फैसला न देकर के वो रीनीट का फैसला सुना सकता था। लेकिन एनटीए की इन बातों पर भी उसने, और गवर्नमेंट जो है हमारी, उसने भी यही बात बताई कि पूरे लेवल पे अगर पेपर कराओगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी 24 लाख स्टूडेंट के लिए। और एनटीए ने भी यही कहा कि सब जगह पे पेपर लीक नहीं हुआ, इन जगह पे केवल पेपर लीक की संभावना, यानी कि पेपर लीक हुआ है। तो इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब, कहने का मतलब, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और इस चीज पे मंथन किया, इसीलिए 18 जुलाई की डेट दी गई है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रीनीट का भी आदेश दे सकता था। तो अगर लास्ट में विशेषज्ञों की माने, या मैं अपना भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, तो यहाँ पे निष्कर्ष स्टूडेंट ये निकल के आ रहे हैं कि रीनीट आपका नहीं होगा। ये निष्कर्ष अभी तक निकल के आ रहे हैं सब विशेषज्ञों के आधार पर। और मैं अगर पर्सनल ओपिनियन मैं आपको दूं तो रीनीट होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। मैं कहूंगा 90% से ज्यादा प्लस परसेंट चांसेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, रीनीट आपका नहीं होगा। अब आपका जो कमेंट है, इसी के साथ साथ आप क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको बता दिए जाए, मेरी पर्सनल सजेशन और एडवाइस आपके लिए कि आप, अगर आपके नंबर किसी के 600 नंबर आ रहे हैं, आप कमेंट्स जो है आपके वो इसी तरीके के मैक्सिमम 600 नंबर आ रहे हैं, कोई बता रहा है 550 आ रहे हैं, 580, इस तरीके से वगैरह वगैरह 620। अगर आप मुझे बताओ, पहली बात, अगर रीनीट हो गया तो आपको क्या लगता है, अगर आपके 550 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, आप इसकी तैयारी कर लेंगे, या रीनीट हो भी गया तो आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको डेप्थ पढ़ाई करनी है। अब आपको देखिए, आपको बेहतरीन सजेशन आपके लिए ये है कि आपको 2025 की तैयारी अभी से करनी है। क्यों? आपको रीनीट के चक्कर में नहीं पड़ रहा, इसके चांसेस बहुत कम है कि रीनीट होगा।
ऐसा माना जा रहा है, अभी तक की जो संभावना देखी जा रही है स्टूडेंट। काउंसलिंग पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि थर्ड वीक से आप काउंसलिंग मत कराओ, मतलब कुछ इस तरीके के हिंट तो अभी हमें नजर नहीं आए, आप भी देख रहे हैं। नहीं तो पहले शुरू में ही ये डिसीजन दिया जा सकता था। आप इसके चक्कर में पड़ के देखो, अभी आप सोच रहे होंगे कि 18 तारीख का वेट कर लेते हैं, चलो अभी 10 दिन है, 8 दिन है और वेट कर लो। स्टूडेंट 8 दिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जीतने के लिए, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, एक रन से हार जीत हो जाती है, एक वोट से हार जीत हो जाती है, उसी तरीके से एक एक दिन की तैयारी से आपका सिलेक्शन होता है। हो सकता है आपने 8 दिन ये निकाल दिए और आपका जो सिलेक्शन है वो अगली साल प्रॉब्लम में फंस जाए। तो इसलिए आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको 2025 के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। देखिए आपको बता दिया जाए, 79 चैप्टर हमारे पास नीट में वर्तमान सिलेबस में है, और आपको बता दी जाए जुलाई जो है वो निकल गया, मतलब आधा हो गया। जुलाई को तो हम नहीं जोड़ते, अब आपके पास बचा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और यहाँ पे हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मई को 4 मई को आपका एग्जाम होगा। ये सुन लीजिए ध्यान से भी, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग लेट हो रही है तो आपका जो एग्जाम है वो आगे का पोस्टपोन होगा, ऐसा नहीं है। आपका जो एग्जाम हो वो 4 मई का ही होगा। और ये ध्यान रख लो कि आपका जो महीना होता है आपका अप्रैल, मतलब कहने का ये है कि जो अप्रैल का महीना होगा और मई में तो एग्जाम ही है, आपका जो अप्रैल का महीना है वो तो आपका निकलता है पूरा मॉक टेस्ट देने में और रिवीजन करने में, आपका निकल गया। ठीक है जी, आपके पास देखो क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास समय है 8 महीने का। 8 महीने का मतलब ये है 32 हफ्ते का आपके पास समय है। 32 वीक आपकी तैयारी के लिए केवल 32 हफ्ते बच रहे हैं। अगर आप 32 हफ्तों को यूटिलाइज कर गए तो आपका सिलेक्शन पक्का, सिलेक्शन कंफर्म है, अगर आप 32 हफ्तों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो। अब ध्यान देने वाली बात यह है, 79 चैप्टर हैं और 32 हफ्ते हैं, और ध्यान रखो 1 महीना मैंने मॉक टेस्ट में निकाल दिया और 2 हफ्ते और आप रिवीजन में और मॉक टेस्ट में निकाल दो। कहने का मतलब ये है कि 30 हफ्ते आपके पास लगभग है। और स्टूडेंट आपके पास चैप्टर कितने हैं, 80, 79, मतलब तकरीबन 80 चैप्टर है। अब जोड़ो आप जरा, एक हफ्ते में आपको जब चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर को तैयार भी करना है, उसके न्यूमेरिकल्स, पर्सन, क्वेश्चन, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करना होता है बेहतरीन तरीके से, और रिवीजन भी होता है बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास, आपको एक हफ्ते के अंदर कितनी शेड्यूल बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप देखो एक हफ्ते में 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब 2 चैप्टर, एक मोटा मोटा आइडिया ले, तो आपके कहने का मतलब ये भी है, तो भी आप 60 चैप्टर पूरे कर पाएंगे। ये कितने हैं, 80। मतलब ये है कि आपको तैयारी जो है वो बहुत ही डेप्थ लेवल पे करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आप मोटे मोटे लेक्चर देख लिए, आपने रीड कर लिया क्वेश्चन को और आपकी तैयारी हो गई। आपको डेप्थ तैयारी ही करनी होगी, और इसके लिए समय आपके पास सिर्फ 30 हफ्ते है। आप यहां से अगर क्रॉस कर गए इस एरिया को, यहाँ पे आप नहीं फंसे, इन चक्रों में आपको कोई फंसने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि रीनीट होगा। आप पता चला कि पूरे दिन इन्हीं अपडेट को देख रहे हैं, रीनीट होगा या नहीं होगा, अरे जब अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी। अब आप पूरे दिन इसी प्लेट में देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ये भी मैसेज कर रहे हैं कि सर हम मेंटली परेशान हैं। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? आपको, अगर आपका इस तरीके की कंडीशन है, मैं मानता हूं कि परेशानी की चीज है, लेकिन आपको तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। आपको बेहतर इसमें है कि आप तैयारी कर दो और अगले साल का अपना सिलेक्शन कंफर्म करिए। इस साल के बाद मतलब 2025 की जो आपकी कट ऑफ होगी, ये मान के चलिए 665 प्लस। अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को कि नीट आप क्लियर क्वालिफाई कर लिया आपने और आपको मिल गया है, मिल जाएगा एमबीबीएस। ये ध्यान रखिए, इस तरीके का आप सेफ मान सकते हैं इसको। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी काउंसलिंग के बारे में। अगर अब देखिए बात करें काउंसलिंग की, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो माना जा रहा है कि 3 जुलाई वीक से, मतलब कहने का मतलब ये है 3 वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कहा, हो सकता है 18 जो जुलाई को फैसला आएगा उसमें काउंसलिंग के बारे में कुछ बता दिया जाए, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। एक बार ये भी कहा था शुरू में कि काउंसलिंग नहीं रुकनी चाहिए, तो हो सकता है काउंसलिंग भी चल जाए और काउंसलिंग मिलने के बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस भी चल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पता नहीं कब तक होगी, वो कह नहीं सकते भी। तो कुल मिला के ये है आपके निष्कर्ष। एटलीस्ट अगर निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष ये है आपका कि आपको 2025 की तैयारी में लग जाना है और आपको पढ़ाई करते रहना है बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं भी आपका भी बैच भी शुरू करूंगा यूट्यूब पर फ्री। आप मुझे बताइए, अगर 2025 के स्टूडेंट है, आप काफी स्टूडेंट हो सकते हैं, आप मेरी जरूर जो वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के, हिंदी में भी अपलोड है, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो मुझे बताएं, आपको मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूंगा। और मैं सिक्योर करता हूं आप 100% सिलेक्शन पाओगे मेरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आपको बस निष्कर्ष ये 2025 की तैयारी में लग जाना है।